आरब अब समय के उस टुकड़े में पहुंच चुका था। 1891। सिया जिंदा थी, हवेली जगमगा रही थी, लेकिन भीतर छुपी थी मौत की खामोशी। हर मुस्कान के पीछे भय और हर दीवार के पीछे एक चीख। आरब वहां एक मेहमान नहीं, बल्कि एक गवाह था, उस बलिदान का, उस पाप का, जिसकी गूंज आज भी हवेली में कैद थी। एक रात तांत्रिक ने हवेली के मुख्य कक्ष में पूजा रखवाई। सिया को जबरन वहां लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद थे। वो जानती थी उसका अंत निकट है। तांत्रिक बोला, रक्त से अमृता मिलेगी, आत्मा बंदी रहेगी यहीं, इस दरवाजे के भीतर। और तभी आरव ने देखा उसी दरवाजे को जिससे वो हवेली में आया था, वहीं अंधेरे का दरवाजा। वो सब कुछ समझ चुका था। आरव बोला, इसका मतलब सिया की आत्मा इसी दरवाजे में बंद है। उसी बलिदान के जगह पर इसे खोले बिना वह आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन अतीत में वो कुछ बदल नहीं सकता था। सिया की चीख, मंत्रोच्चारण, आग के लपटे, सब दोबारा दोहराया गया। बलिदान पूरा हुआ और सिया गायब हो गई। अब आरव फिर से हवेली के उसी दर्पण के सामने था, जो दरवाजा बन चुका था। लेकिन इस बार दर्पण पे लिखा था, तू सिया को छुड़ाएगा या खुद कैद हो जाएगा। आरव ने बिना कुछ सोचे दर्पण में छलांग लगाई और वो वापस आ गया वर्तमान में। मगर अब हवेली वैसी नहीं थी। दीवारें हिल रही थी, छतें फट रही थी और हर कोने में सिया की चीख गूंज रही थी। हवेली जाग चुकी थी और वो चाहती थी कि आरव अब वहां से ना निकले। आरव ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अब एक और कमरा बन गया था। हर बार वो एक नए गलियारे में पहुंच जाता। ये भूल भुलैया थी और वो अब उसी का हिस्सा था। आरव बोला, ये जगह मुझे निकल रही है, निकलती जा रही है मुझे। दीवारों पर अब उसका चेहरा बन रहा था। उसके चिल्लाने का आवाज दोहराई जा रही थी। हवेली अब उसे पहचान चुकी थी। तभी सिया का आवाज आया, अब साफ, स्पष्ट और बहुत करीब है। आरव, तुमने मेरी कहानी देखी, अब मेरी सजा भी तुम्हारी है। और तभी हवा में एक दरवाजा खुला, हवा के बीच लटकता हुआ। उसके पीछे था सिर्फ अंधेरा और एक सीढ़ी जो नीचे जाती हुई थी। आरव के पास कोई चारा नहीं था। वो आखिरी दरवाजा था, या शायद कोई वापसी की राह। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता गया। नीचे का हर कदम डरावना था, लेकिन उसका टॉर्च अब काम नहीं कर रहा था। रोशनी सिर्फ एक स्रोत से आ रही थी, एक लाल लैंप से जो बीच में रखा था। और जैसे ही उसने लैंप उठाया, वहां नीचे का जमीन में उभरा एक चक्र, एक पुराना रहस्यमय यंत्र जिसमें लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब आत्मा जाने देगी और इंसान मरने को तैयार होगा। आरव के हाथ कांपने लगे। अब ये सिर्फ रहस्य का खोज नहीं था, यह एक सौदेबाजी थी, जीवन और मृत्यु की। तभी ऊपर सिया की आवाज गूंजी। उसने कहा, अब तुम मेरी जगह लोगे। आरव चुप था। उसने लैंप नीचे रखा और उस चक्र को छूने ही वाला था कि एक अजीब कंपन जमीन में दौड़ी। दीवारें लाल रोशनी से जलने लगी। तभी एक और दरवाजा खुला, जिसमें एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो सिया ही थी, बचपन में, मासूम मगर उदास आंखों के साथ। बच्ची बोली,
क्या तुम मेरी कहानी सबको बताओगे? आरव ने हाँ में सिर हिलाया और तभी हवेली थम गई। एक पल सब शांत हो गया, लेकिन ये शांति थी या तूफान से पहले की खामोशी, यह कोई नहीं जानता।